Hello everyone, welcome to Vyas Certification Kota. Myself Lokendra Singh, and in this session we're going to discuss NEET previous 5-year questions of topic work power energy. तो बेसिकली वर्क पावर एनर्जी में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। देखते हैं पहला सवाल नीट 2016 का क्या पूछा गया। एक बॉडी है जिसका मास दे रखा है 1 kg, begins to move under the action of a time dependent force। एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो समय के साथ बदल रहा है, टाइम के साथ, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। वो फोर्स दे रखा है 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। दिस मच अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी जिसका की मास 1 किलोग्राम है। Ij आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एंड y एंड व्हाट पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट द टाइम t। मतलब किसी भी समय t पर, किसी भी टाइम t पर कितना पावर ये फोर्स डेवलप करेगा, ये बेसिकली बताना। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है गाइस कि जो फोर्स है वो हमें दे रखा है फंक्शन ऑफ टी, है ना, और हमको बताना है पावर डेवलप। अच्छा, पावर जो होता है वो बेसिकली जनरली होता है dE बाई dt, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dW बाई dt। हाँ क्या ना, dW बाई dt लिख सकते हैं। अब जो पावर है, वर्क जो है वो कितना होता है, F डॉट ds होता है डिवाइडेड बाई dt। या फिर अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो इसको लिख सकते हैं अपन F डॉट s डिवाइडेड बाई dt। ठीक है क्या। फोर्स जो है वो बाहर ले लो, ये हो जाएगा ds बाई dt, तो ये बन जाएगा F डॉट v। मतलब कि फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो बेसिकली क्या देगा हमको, वो पावर देगा। सिंपल सी बात है। तो मतलब फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमको पावर देगा। इसी प्रकार से हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखिए F जो दे रखा है वो दे रखा है 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, दिस इज द F। और जो बॉडी है उसका मास दे रखा है 1 किलोग्राम। बॉडी का मास जो है वो बेसिकली कितना है, 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ द बॉडी। तो एक्सेलरेशन जो है वो F बाय m हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन यही वेक्टर हो जाएगा 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है क्या। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। अगर वेलोसिटी मुझे निकालनी है तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, a इज इक्वल्स टू क्या होता है dv बाई dt। मतलब अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है dv तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a dt के बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ a dt के बराबर हो जाएगा। हाँ क्या ना। और लिमिट्स कहां से कहां तक, t की लिमिट 0 से t, 0 से v। तो जो वेलोसिटी है दैट कम्स आउट टू बी इंटीग्रेशन ऑफ 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। हाँ क्या ना। अब इसको इंटीग्रेट करना है 0 से t, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस 3t क्यूब बाय 3। कहां से कहां, 0 से t तक। तो ये बेसिकली निकल के आएगा, अगर t पुट कर देंगे तो t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। हाँ क्या ना। कौन आ गया, ये वेलोसिटी। अब अगर मेरे पास वेलोसिटी है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। F डॉट v ही क्या होता है, पावर होता है। F डॉट v ही क्या होता है, पावर होता है। तो फोर्स जो है I वाले को I वाले के साथ लिखेंगे तो 2t इंटू टी स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर इंटू टी क्यूब, इतना हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी बनेगी 2t क्यूब प्लस 3t की पावर 5। दिस मच अमाउंट ऑफ पावर विल बी डेवलप्ड बाय दिस फोर्स। तो ये पूरी कहानी थी किसकी, पावर की। ये पावर का वो रिलेशन है कि पावर F डॉट v भी होता है। ये जानकारी हमसे ये सवाल पूछना चाह रहा था। अच्छे से नोट करिए आप इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका प्रिंटेड सॉल्यूशन। देखिए सेम कहानी।
2t क्यूब प्लस 3t की पावर 5। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए नीट 2017 में सवाल पूछा गया, कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर। एक रेन वाटर है, उसका एक ड्रॉप है जिसका मास दे रखा है 1 ग्राम, ठीक है क्या? वो एक हाइट से फॉल कर रहा है 1 किलोमीटर की हाइट से, और वो ग्राउंड को हिट करता है 50 मीटर पर सेकेंड से, जिसका जी जो है वो कांस्टेंट दे रखा है, वैल्यू 10 है उसकी, और वर्क डन बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स का। तो आप ध्यान से समझें कि बेसिकली ये जो वाटर ड्रॉप है इसका मास जो है वो 1 ग्राम है ना? तो ग्रेविटेशनली आप ऐसे समझिए कि मान लो यहां कोई रेन हो रही है और ये रेन यहां पे ऐसे गिर रही है, और कितनी हाइट तक गिर रही है? 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर तक, ठीक है क्या? तो ग्रेविटेशनल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स एफ डॉट डी एस, इस पे फोर्स कितना लगेगा? mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना? इतना। तो mg मतलब 1 इंटू 10 की पावर -3, g का वैल्यू 10 लेना है, और ये कितना हो जाएगा? 1000। तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ जाएगा? 10 जूल्स के बराबर। उसके बाद दूसरे पार्ट में पूछा है, देखो रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। वैसे तो आप यहीं से मार सकते हैं, 10 जूल पॉजिटिव ही आएगा, क्यों? क्योंकि जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, और ऐसा एक ही ऑप्शन बन रहा है। बट स्टिल और एलैबोरेटेड वे में हम रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन भी निकालते हैं। देखो रेजिस्टिव फोर्स का जो वर्क डन है वो कैसे निकालेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए आप लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब ये ग्राउंड को हिट करता है तो उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड हो जाती। जब एक ग्राउंड को हिट करता है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 50 मीटर पर सेकेंड। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि इनिशियल तो 0 ही है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये हो गया 10 प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू हाफ, इसका वैल्यू 10 की पावर -3, और v स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर। तो ये जो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स है दैट कम्स आउट टू बी -8.75। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन निकालना था तो सिंपल हमने क्या लगा दिया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और अगर इसका निकालना था रेजिस्टिव फोर्स का तो सीधा हमने क्या निकाल दिया? टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, और उससे सॉल्व कर लिया इस तरीके से। नोट कर लीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं हम आपको। देखिए इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन है सेम। और सवाल देखते हैं। देखिए फिर से एक सवाल है कि फोर्स जो है वो 20 + 10y एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में एक पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है, और आपसे पूछा है कि F जो है वो न्यूटन में है और y जो है वो मीटर में है। तो वर्क डन बताओ इस फोर्स का जब ये पार्टिकल 0 से 1 मीटर मूव करे। तो बहुत ही आसान सवाल, वर्क डन बाय अ फोर्स जो है वो क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dy। अगर y डायरेक्शन में तो dy लिख देंगे। तो ये जो वर्क डन है F का वैल्यू पुट कर लो, 20 + 10y इंटू dy, कहां से कहां तक? 0 से 1 मीटर। इसको सॉल्व कर लो, ये बनेगा 20y प्लस 10y स्क्वायर बाय 2, और लिमिट्स कहां से कहां तक? 0 से 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 1, और ये हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर, और दूसरा तो 0 ही हो जाएगा, दोनों जगह पुट करेंगे क्या आ जाएगा? 25 जूल्स। तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन, 25 जूल्स। इस तरीके से ये सवाल हमको करना था। भाई वर्क डन कौन से केस में? ये वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स में वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx या dy, जो भी वेरिएबल हो जिसमें भी फोर्स वेरी कर रहा हो। नोट करिए इसे। देखते हैं इसका प्रिंटेड सॉल्यूशन इस तरह से। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नीट 2019 का वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड पूछा गया। बेसिकली ये वर्क पावर एनर्जी का और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का मिक्स्ड क्वेश्चन है। आप ऐसे देखेंगे कि इलास्टिसिटी और इसका मिक्स्ड क्वेश्चन है। देखिए कैसे कि
जो ब्लॉक है उसका मास m है एंड इट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ l। एक लॉन्ग वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, l लेंथ है, और वो सस्पेंडेड कर रखा है। मतलब आप ऐसे समझिए कि एक ब्लॉक है, वो एक लंबे वायर से ऐसे सस्पेंडेड है m, जिसका मास है, जिसकी लेंथ है कैपिटल L। ठीक है क्या? द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स, मतलब ये जो लेंथ है ये खींचने के बाद कितनी बन गई, L प्लस L हो गई, और मास इसका अभी भी कैपिटल M है। तो जो लेंथ है वो बेसिकली कितनी बन गई, L प्लस L, और जो मास है वो कैपिटल M है। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर, जो एक्सटेंडेड वायर है उसमें कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहेगी वो बताना। अच्छा, वर्क डन इसका जो होगा ना वो mgl होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से डिस्प्लेसमेंट छोटा l है, तो वर्क डन mg इंटू छोटा l होगा, बट जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या mgl ही होगी या कुछ और होगी? कैसे करेंगे देखिए, सिंपल सी कहानी। आपको ये पता होगा कि हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये जो होता है वो होता है एनर्जी पर वॉल्यूम, जो कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम होता है। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी सॉलिड में क्या होता है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के बराबर। इसका जो स्ट्रेस लिखेंगे, स्ट्रेस बेसिकली होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स लग रहा है mg, एरिया हो गया a। अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं तो स्ट्रेन बेसिकली हो जाएगा डेल्टा l बाय l। डेल्टा l का वैल्यू है यहाँ पे छोटा l और l का वैल्यू है कैपिटल L। ठीक है क्या? तो स्ट्रेस लिख लिया, स्ट्रेन लिख लिया, इनटू वॉल्यूम, इतना ही तो एनर्जी स्टोर्ड रहेगा, और वो एनर्जी स्टोर्ड किस फॉर्म में रहेगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी 1/2 into stress, that is mg by a, into strain, that is L change in length upon original length, into volume, और वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ। जो मर रहे हैं उनको मार देते हैं। बेसिकली क्या क्या कैंसिल हो गया, देखो AL आपस में कैंसिल हो गए, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड जो है वो कितनी हो गई, 1/2 mg इंटू L के बराबर, स्मॉल l के बराबर। द करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, half mg into small l, this much elastic energy is stored in this। क्लियर है क्या? नोट कर लीजिए अच्छे से इसे भी, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसका प्रिंटेड सॉल्यूशन, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है क्या? तो ये सवाल थे बेसिकली आपके वर्क पार एनर्जी चैप्टर से रिलेटेड, जो प्रीवियस 5 साल में नीट में पूछे गए। सो दिस इज फॉर टुडेज सेशन गाइस, बी फोकस, वर्क हार्ड, थैंक यू।